इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अंग्रेजों से गुलामी को आजाद कराने के लिए? मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर है, मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है, सिखों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए आप सब 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए। मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या इसीलिए जलियांवाला बाग में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए? क्या इसीलिए बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की कटे हुए सर को लाकर पेश किया गया था? क्या इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अंग्रेजों से गुलामी को आजाद कराने के लिए? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश के वजीर आजम को नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर है, मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है, सिखों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए आप सब 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। तो लोग अब कल से बोलेंगे वैसी तेरा मजहब कौन सा है? अरे दीवाने, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं वजीर आजम हिंद की बात कर रहा हूं। मेरी बात तुम जब करोगे, जब कोई मैं ओहदे पर आऊंगा। मगर इंशाअल्लाह ताला
जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, जब तक आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी जहां ठहरा है वहीं ठहरेगा। मेरी अगर ये फकीरी है तो मुझे अपनी फकीरी पर नाज है। अल्लाह ने मेरी फकीरी में शाही दी है। जो मुकाम अल्लाह ने मंजलिस के लोगों को दिया है वो किसी बड़े बड़े जमात के कायदीन को अल्लाह ने नहीं दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है।